जय हिंद दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो मगध यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और या पूछा जाएगा। पेपर 5 में एक कॉमन क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूव डिरिचलेट्स टेस्ट। 16 मार्क्स का, कभी कभी 8 और 8 मार्क्स का आता है। डिरिचलेट्स टेस्ट का स्टेटमेंट है, इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज। कोई सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, इस वर्ड से फैमिलियर है, पार्ट 2 में भी पूछा गया था कन्वर्जेंस। उस समय मेथड क्या था? रेशियो टेस्ट, लोगरिथमिक टेस्ट, ये सब कुछ टेस्ट था, कंपैरिजन टेस्ट, वो सब याद नहीं दिलाना चाहता हूँ क्योंकि पार्ट 2 पास कर गए हैं। इस टेस्ट को समझने के लिए 2 वर्ड का मीनिंग आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है 2 वर्ड का मीनिंग आना। वो है बाउंडेड और सेकेंड मोनोटोनिक। मोनो मतलब एक और टोन मतलब एक प्रवृत्ति का हो, जिसका एक ही मोनोटोनिक हो। मोनोटोनिक मतलब या तो कोई सीरीज या तो घटते जाए, नहीं तो कोई सीरीज बढ़ते जाए। कम था, ज़्यादा हो गया, फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, ये हो गया मोनोटोनिक। या तो डिक्रीज करे, नहीं तो इंक्रीज करे। बाउंडेड मतलब क्या? कोई फिक्स्ड वैल्यू के बीच में हमेशा रहे। जैसे कोई फंक्शन है g ऑफ x, ये हमेशा या तो L1 के या तो L1 से ज़्यादा, नहीं तो L2 से कम रहे, बाउंडेड। सिंपल एग्जांपल में समझने की कोशिश करें। जैसे किसी का पासिंग मार्क्स रहता है, पासिंग मार्क्स क्या है? बाउंडेड है। वो एभव 35 से ज़्यादा लाए या 100 के इक्वल है, ये क्या बाउंडेड हो गया। जिसे PNM हो बोले, ये किसके या तो साईं मंदिर के आगे और कुर्जी मोड़ के पीछे, यही तो हो गया बाउंडेड। बाउंडेड का यही मीनिंग है। रहा बात मोनोटोनिक की, मोनोटोनिक या तो डिक्रीज करे या तो डिक्रीज करते जाए। जैसे डाटा ऑफ फोन हुआ, डाटा ऑफ जियो, सुबह में 1.5 GB, डिक्रीज करते करते रात तक 0। ये क्या हो गया? मोनोटोनिक, घटते जाता है। जैसे इंक ऑफ पेन, ये डिक्रीज करता है, यानी मोनोटोनिकली डिक्रीज करता है। इंक्रीजिंग में बैटरी लेवल ऑफ फोन वाइल चार्जिंग। जब फोन चार्ज करते हैं उस समय बैटरी लेवल इंक्रीज करता है, उसी को मोनोटोनिक कहते हैं, जिसका एक प्रवृत्ति हो। चार्ज करेंगे घर बढ़ते जाता है। बाउंडेड मतलब 2 वैल्यू के बीच में ही हमेशा रहेगा। पासिंग मार्क, फेल का मार्क्स कितना होगा? फेल का या तो 0 मार्क्स आए, नहीं तो 35 से कम मार्क्स आए। मोटा मोटी बता दिए हैं बाउंडेड का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि बाउंडेड और मोनोटोनिक वर्ड का यूज पड़ेगा इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। ये जो थ्योरम है ये इंटीग्रल कैलकुलस का थ्योरम है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इंटीग्रल साइन आएगा, इसी के बेसिस पे ये थ्योरम कुछ ना कुछ कह रहा होगा। रियली में जो स्टेटमेंट है ना, कुछ इस तरह से है। f ऑफ x और g ऑफ x 2 फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी u इंटू v के फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे इंटीग्रेशन करते थे ना। a टू इन्फिनिटिव में इस इंटीग्रल का वैल्यू वो कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ दो चीज को सेटिस्फाई करेगा। ए फंक्शन g ऑफ x इज मोनोटोनिक, ये जो सेकेंड फंक्शन है वो मोनोटोनिक होगा, साथ में बाउंडेड होगा, और इसका वैल्यू न
इन्फिनिटी पे जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, टेंडिंग वैल्यू है ये टेंडिंग वैल्यू है। और सेकेंड में जो फर्स्ट फंक्शन है उसका इंटीग्रल वैल्यू ए टू एक्स में बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मीनिंग तो समझ ही चुके हैं, ए एक्स के बीच में। ये एक्स क्या है ये तो समझ लिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये एक्स क्या है, एक्स कोई ए और आगे जाके इन्फिनिटिव है, इसी के बीच में कहीं ना कहीं एक्स कोई सा भी एक एक्स आना चाहिए जिसके बीच में ये वैल्यू बाउंडेड हो। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब बोल सकते हैं ये जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है ए टू इन्फिनिटी में कन्वर्जेंट है। अब परेशानी क्या है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में कैसे डिसाइड करेंगे सेकेंड वाला कौन सा और फर्स्ट वाला कौन सा है। जैसे कि ये एग्जांपल साइन एक्स बाय एक्स, इसमें कैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है 0 टू इन्फिनिटिव के बीच में, सॉरी 1 टू इन्फिनिटिव के बीच में, इसको प्रूफ करना है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। एक खास बात, इस थ्योरम की मदद से हम यही बता सकते हैं ये कन्वर्जेंट है या नहीं, ये नहीं बता सकते हैं ये डाइवर्जेंट है, सिर्फ यही बोल सकते हैं ये कन्वर्जेंट है यस या नो, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। इसमें g ऑफ x क्या होगा और f ऑफ x क्या होगा, अगर ध्यान दें तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं साइन x इंटू 1/x, 1/x, 1/x एक इन्फिनिटिव के वैल्यू पे कितना है 0 है ना, सेटिस्फाई करेगा। 1/x क्या है, एक तरह का मोनोटोनिक फंक्शन है, जैसे 1/x का मतलब क्या 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट, फिक्स रेशियो से डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स ये मोनोटोनिक भी हो गया। इसी तरह साइन एक्स बाउंडेड है कुछ इंटरवल पे, साइन एक्स तो बाउंडेड है। अब प्रूफ करते हैं, रिकॉल करते हैं दिया हुआ क्या था, दो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, जिसमें एक फंक्शन था मोनोटोनिक और बाउंडेड था। इसी चीज का इंफॉर्मेशन का यूज करके हम आगे प्रूफ करेंगे। जी ऑफ एक्स क्या है, मोनोटोनिक है और बाउंडेड, ये कंडीशन क्या दिया रहता है तभी हम बोल सकते हैं ए टू इन्फिनिटिव एफ ऑफ एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन गुना सेकेंड फंक्शन डी एक्स, ये क्या है कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट कब, जब ये मोनोटोनिक हो साथ में बाउंडेड हो और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव पे इसका वैल्यू क्या आ जाए 0 हो जाए। ये चीज क्या है दिया हुआ, मान लेते हैं मोनोटोनिक है बाउंडेड है ए टू इन्फिनिटिव में। तो इसका क्या मतलब, जो g ऑफ x है ये क्या है इंटीग्रेबल है किस में, ए एक्स के बीच में इंटीग्रेबल है, कहीं ना कहीं ये इसके बीच में इंटीग्रेबल है और ये बाउंडेड भी तो है। इट मीन्स जो जी एक्स का वैल्यू होगा वो एप्सिलॉन कोई भी एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मान एप्सिलॉन बोलते हैं कभी कभी, इससे मॉडुलस वैल्यू हमेशा छोटा रहेगा। पीछे बाउंडेड का मीनिंग भी समझा है, बाउंडेड का यही मीनिंग होता है। ये जो x है अगर नंबर लाइन पे समझने का कोशिश करें, यहाँ पे x है और तो ये वाला x आगे है, इट मीन्स जो x है फॉर ऑल का सिंबल ये हो जाता है, ये जो x है वो हमेशा a से बड़ा रहेगा और इसके लिए x ग्रेटर देन x, तभी तो ये बाउंडेड कहलाएगा। ये तो रही बात g ऑफ x का इंफॉर्मेशन, और चलते हैं f ऑफ x के बारे में। नाउ सेकेंड पॉइंट में क्या एफ ऑफ एक्स के बारे में, ए टू एक्स इज बाउंडेड, ये भी कंडीशन जब दिया होगा या प्रूफ कर देंगे तो ही तो इसको कन्वर्जेंट कहलाएंगे। इससे इंफॉर्मेशन क्या निकलता है, सिमिलरली यही है
ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मॉडुलस हमेशा कोई के कांस्टेंट होगा। इट मीन्स के को क्या लिख सकते, के इज इन पॉजिटिव रियल नंबर। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्या ये भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन क्या है, स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर कोई है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप क्लियरली समझ चुके होंगे। अब यहाँ से स्टेटमेंट का रियल प्रूफ स्टार्ट होगा। अभी तक तो वही लिखे हैं जो चीज़ दिया हुआ था, अब वो चीज़ लिखेंगे जो नहीं दिया हुआ है, और जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। बाय द सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बाय द सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम, बाय द सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके पहुंच सकते हैं। सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, अगर यहाँ पे कहीं पे ए है और आगे जाके कहीं पे इन्फिनिटिव होगा, लिख देते हैं। एक T1 और T2 इस तरह से देख लेते हैं। T1 T2 इस तरह से देख लिए, सही, हाँ। और यहाँ पे अप्रोच कर लेते हैं। ये x क्या है, जो थोड़ा देर पहले x दिखाए थे ना, वही x है, और इसके बीच में कहीं ना कहीं एक t है। मीन वैल्यू थ्योरम यूज करके इसको f ऑफ x और g ऑफ x dx यानी T1 से T2 के बीच में सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके ये भी पढ़ना है। अभी इसमें बताऊंगा तो लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ये क्या कहता है, बाहर रखे, एक को बाहर रखे, जैसे g ऑफ T1 नीचे वाला वैल्यू इसमें पुट कर दिए। अब क्या, T1 से T इसी के बीच में है, f ऑफ x dx प्लस g ऑफ T2। अब T1 तक गया था तो T, और T से कहाँ तक, T2, f ऑफ x dx। याद करने का कोशिश करें, यही तो है। यहाँ से कहाँ, यहाँ तक पहुँचना था। इस इंटीग्रल को दो पार्ट में तोड़ दिए, T1 से T और फिर T से T2 कर दिए। ये फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए, ये अपर लिमिट पुट करके बाहर किए। इसी कुछ मोटा मोटी बता देते हैं, सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम है। ये नंबर लाइन पे ध्यान में रखेंगे, ये इसीलिए ड्रॉ किए हैं ताकि समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग सिंपली दोनों तरफ मॉड यूज कर लिए। अब जानते हैं मॉड कैसे टूटता है। मॉड कुछ इस तरह से, ये जो वैल्यू है a प्लस b का जो मॉड होता है, ये लेस देन होता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, लेस देन या इक्वल टू। इसी चीज कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको ब्रेक करेंगे। ये क्या किए, मॉडुलस लगाए तो ये टर्म में मॉडुलस यूं लगेगा, फिर ये टर्म में मॉडुलस यूं लगेगा, फिर ये टर्म में मॉडुलस यूं, क्योंकि ए बी का मॉड होता है ना, ये ए का मॉड बी का मॉड दोनों सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाता है। अब काम क्या रहेगा, 1 2 3 और ये 4, ये 4 टर्म का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये 4 टर्म का वैल्यू फाइंड करके पुट कर देना है। जैसे ही पुट करेंगे प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले इस फॉर्म को कंसीडर करके चलते हैं, इस फॉर्म को कंसीडर करके चलते हैं। इस फॉर्म को कंसीडर करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं ये फॉर्म सिमिलर से हो जाएगा, और ये गिवन से रिलेट कर देंगे तो हो जाएगा। वैल्यू किसका फाइंड करना, वैल्यू इसका फाइंड करना, मॉडुलस ऑफ T1 से T f ऑफ x dx, इसका मॉडुलस का वैल्यू फाइंड करना है ना। देखे भी है नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से, T1 कहाँ है, T1 कुछ यहाँ पे है और T यहाँ पे है, और इससे पहले यहाँ पे
a है और यहाँ पे x है। इट मीन्स t1 t2 x से ग्रेटर लिए हैं। यूज ऑफ इंटीग्रेशन से हम यहाँ पे प्रोसीड करने का कोशिश करेंगे। वो कैसे? वो कुछ इस तरह से फाइंड कहाँ से करना है, ये t1 से t यानी t1 से t इसी के बीच में फाइंड करना है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट एक साथ कर लेते हैं और यहाँ से एक साथ करके माइनस कर देते हैं तो बच क्या जाएगा, यही तो बच जाएगा, टोटल माइनस दिस। इट मीन्स टोटल कितना, a से t तक यानी a से t लिख दिए, f ऑफ x dx माइनस कर देते हैं a से t1 f ऑफ x dx इसका मोड, फिर मोड का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक चीज हमेशा कंसीडर किया जाता है, क्या दिया हुआ क्या है और कहाँ तक पहुंचना है, एंड पॉइंट कहाँ तक पहुंचना है। एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या दिया हुआ था, जो एफ ऑफ एक्स है इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू ए ऑफ एक्स, मतलब एक्स कोई भी मूवेबल पॉइंट हो सकता है लेकिन ए से बड़ा, यदि एक्स कितना है, ए कितना है, 2 है, तो एक्स का वैल्यू हमेशा 2 से बड़ा ही होगा, यानी 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, यही सब होगा, लेकिन 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। इट मीन्स एक समय ऐसा भी तो आएगा एक्स t1 के पास चल जाएगा, एक्स इस t के पास चल जाएगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं इसका कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, इसका भी कांस्टेंट और इसका भी कांस्टेंट को k1 से करके कितना 2k2। अब तुम सोच रहे होगे ये k1 कांस्टेंट कैसे हो गया, ये कांस्टेंट है, जैसे कितना 4 गुना 3 कितना 12, 3 गुना 4 कितना 12, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6:2:12, सॉरी 6, इसको ओमिट कर देते, ये कुछ नहीं, ये इसीलिए लिखे क्योंकि कांस्टेंट में भी तो मल्टीप्लायर, जैसे कितना 4:3 कितना 12, इसी को तो लिख सकते हैं 6:2, यानी कहीं ना कहीं नया कांस्टेंट आ गया इक्वल टू 12। इसी चीज को, ये क्या कांस्टेंट है k1 k2 से k1 कर दिया तो यहाँ भी k1 ही कर दो। देखोगे यहाँ पे सिमिलरली का ये साइन है, सिमिलरली t से t2 f ऑफ x dx का भी मॉडुलस वैल्यू कितना 2k2 से छोटा ही होगा। और क्या जानते हैं, आगे का ये भी पार्ट इम्पोर्टेंट है। जब g ऑफ x का ही बाउंडेड है, बाउंडेड यानी एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया, तो ये सब रियल एनालिसिस में बहुत अच्छा तरह से पढ़े होगे। यानी g ऑफ t1 का मॉडुलस भी एप्सिलॉन के छोटा, क्योंकि जब बड़ा फंक्शन छोटा है तो छोटा तो वैसे ही छोटा होगा, जब बड़ा फंक्शन ही छोटा है, छोटा तो और छोटा होगा। फॉर ऑल x ग्रेटर देन, लिख सकते हैं नाउ, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं g ऑफ t1 और क्या है g ऑफ t2, इसका ये दोनों का मॉड का वैल्यू लिख के हमको पीछे पुट भी करना है, या इसको एप्सिलॉन बाय इसको 4k1 और इसको एप्सिलॉन बाय 4k2, ये चाहो तो k1 k2 भी लिख सकते हो, लेकिन परेशानी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये टर्म कहीं ना कहीं
K1 से कैंसिल होगा और ये भी K2 से कैंसिल होगा जब मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप में ये क्लियर हो जाएगा ये हम 4 से कांस्टेंट क्यों लिखे। ये कांस्टेंट है, प्रूफ मतलब क्या, हमको चीज़ों को अरेंज करके दिखला देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म ये 4 इसलिए लिखे हैं क्योंकि प्रूफिंग में हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट आए। पुटिंग दिस वैल्यू इन एबव कंडीशन, एबव कंडीशन में वैल्यू रिजल्ट पुट कर देंगे। यही तो था एबव रिजल्ट। सब लेस देन है। जैसे कैसे बचपन में कुछ ऐसे प्रूफ करते थे, a इज लेस देन 2, b इज लेस देन 3, c इज लेस देन 5। इट मीन्स a प्लस b प्लस c इज लेस देन 2, 3, 5 सबको ऐड कर देते थे, 10 सबको ऐड कर देते थे। उसी तरह से सबको ऐड कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 4k1। ये किससे मल्टीप्लाई है, 2k1 से मल्टीप्लाई है, प्लस एप्सिलॉन बाय 4k2। ये किससे मल्टीप्लाई है, 2k2 से, k2 से k2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल और 2 से 2, 2 से 2, तो इसका एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2। इट मीन्स कहीं ना कहीं एप्सिलॉन से इसी ये का कैंसिल होने के लिए हम यहाँ 4 लिखे थे, क्योंकि जो रिजल्ट आए वो स्टैंडर्ड रिजल्ट आए। इट मीन्स ये एप्सिलॉन से छोटा हो गया, रिजल्ट यही तो आया। T1 से T2 का जो रिजल्ट था ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। dx का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा, एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर बाय कॉची टेस्ट, बाय कॉची टेस्ट। ए से x f ऑफ x g x इज कन्वर्जेंट। बाय कॉची टेस्ट से कह सकते हैं ये फंक्शन क्या है, कन्वर्जेंट है। सिर्फ कन्वर्जेंट के बारे में बता सकते हैं, डाइवर्जेंट के बारे में नहीं। सिंपल, ये तो प्रूफ कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से रहता है साइन एक्स बाय एक्स कितना 0 से इन्फिनिटी के बीच में कन्वर्जेंट दिखलाना, तो इसको प्रूफिंग करने के लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। साइन एक्स बाय एक्स dx प्लस इसको इस तरह से 0 टू इन्फिनिटी के फॉर्म में ब्रेक कर ही सकते हैं, साइन और एक्स बाय एक्स। ये तो इंटीग्रेबल क्वांटिटी है, इट मीन्स इसका कुछ वैल्यू होगा। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करेगा, इस पे करेगा। तो अब परेशानी क्या है इसमें, एफ ऑफ एक्स किसको माने, जी ऑफ एक्स किसको माने। जैसे u इंटू भी इंटीग्रल कैसे बनाते थे, u इंटू भी, आईलेट कुछ ऐसा होता था ना, किसको फर्स्ट माने किसको सेकेंड माने। उसी तरह से इसको साइन एक्स बाय 1/x, सेकेंड फंक्शन उसी को मानेंगे जिसका लिमिट इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।